चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर यह टीम बनाई गई थी। दिल्ली ने जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिपोर्ट मांगी है। ऑक्सीजन ऑडिट टीम की ओर से यह कहा गया है दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन दिल्ली को भेजी गई थी। दिल्ली की मांग के चलते 12 राज्यों में दिक्कतें हुई ऑक्सीजन को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई, जिसके चलते 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई। तो दिल्ली की मांग के चलते 12 राज्यों को ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। दिल्ली ने जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की है। दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन भी दिल्ली को भेज दी गई और दिल्ली की मांग के चलते 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब एक कमेटी बनाई गई थी। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी थी, जिसे सौंप भी दिया गया और उसमें ये आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से कई ज्यादा गुना ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिसके चलते जो दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया करानी थी वो भी दिल्ली को दे दी गई और इस वजह से 12 राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर भारी दिक्कत हुई थी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र जरूरत के मुताबिक, जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया नहीं करा रहा है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, जो कमेटी बनाई गई थी ऑक्सीजन ऑडिट के लिए, तो उसने ये बड़ी बात कही है कि दिल्ली को जरूरत से कई गुना ज्यादा वैक्सीन मुहैया करवाई गई, जिसके चलते 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन दिल्ली सरकार बार बार ये कहती रही कि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही जितनी जरूरत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 12 एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये आदेश था और कहा था कि कमेटी ऑक्सीजन शॉर्टेज जो हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। कमेटी की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी ITV नेटवर्क के पास है, जिसमें कमेटी ने कहा है कि दिल्ली ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। ये क्षमता तकरीबन, जो बेड की कैपेसिटी है दिल्ली में, उससे तकरीबन 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। दूसरी सबसे अहम बात कि जिस समय दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जा रही थी, उस समय कई ऐसे राज्य थे, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, लेकिन दिल्ली को ऑक्सीजन क्षमता से ज्यादा मुहैया कराई जा रही थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इन राज्यों के पास ऑक्सीजन टैंकर ना होने की वजह से भी नहीं पहुंचाई जा पा रही थी, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो 4 ऑक्सीजन के कंटेनर थे जो सेंटर ने प्रोवाइड कराए थे, वो बॉर्डर पे खड़े थे। उनका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि दिल्ली में क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन आ गई थी और उस समय ये सभी जो स्टेट थे ये बुरी तरह से प्रभावित थे और वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर ठीक तरीके से ऑडिट नहीं किया, जो ऑडिट दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो बार बार ऑक्सीजन की वो क्षमता से ज्यादा मांग कर रहे थे। ठीक है आशीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई, जिसके चलते दूसरे राज्यों की जो ऑक्सीजन है वो भी दिल्ली में ही मुहैया कराई गई, जिसके चलते 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने के संकेत। बड़ी खबर आपको बता दें, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद चुनाव करवाए जा सकते हैं और पार्टी मीटिंग में ये बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने पर भी जोर होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बात कही गई है। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव से सूबे को चुनी हुई सरकार मिल जाएगी, जिससे यह संभव होगा कि हर एक व्यक्ति तक सरकार अपनी पहुंच बना सके। हालांकि बहुत से ऐसे नेता रहे इस मीटिंग में जिन्होंने इस बात का विरोध भी किया है, परिसीमन की बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह साफ किया गया है कि परिसीमन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और इसे लेकर कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल हुए। इस दौरान कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और मीटिंग्स हो, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि सिर्फ एक मीटिंग से बात नहीं बनने वाली है और अभी और बातचीत करने की संभावना है। वहीं देखिए, कश्मीर
किस्मत लॉक होने वाली है, क्योंकि जब से धारा 370 हटी वहां पर एक नई सुबह का आगाज हुआ और माना जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को अगर मिल जाती, ऐसे में विकास रफ्तार पकड़ लेगा। मोदी ने ये आश्वासन भी दिया है कि पहले परिसीमन हटाया जाएगा, पहले परिसीमन होगा और फिर इसके बाद वहां पर इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन इसे लेकर कई ऐसे लीडर्स हैं जो इस पर सहमत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी परिसीमन का विरोध किया, महबूबा मुफ्ती ने भी परिसीमन का विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात यह भी समझनी जरूरी है कि महबूबा ने बार बार पाकिस्तान का राग ही अलापा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल पार्टी मीटिंग में भी महबूबा ने कहा कि पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए, जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से बात करे सरकार। पाक से बात करना कश्मीरियों को सुकून देता है। और ये बयान महबूबा मुफ्ती का हो सकता है कुछ कश्मीर वासियों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन बार बार महबूबा मुफ्ती आपको बता दें पाकिस्तान की हिमायत करती हुई दिखाई देती हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी कुछ ऐसा हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर चीन से बात हो सकती है, अगर तालिबान से बात हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया कि बात पुराने मुद्दों को लेकर ही होगी। मॉरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात, पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। क्या बात है? हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। और इधर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर बेग और सीपीआई-एम नेता ने अपने विचार खुलकर रखे। सुनिए क्या कुछ कहा। 35 की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आर्टिकल 371 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इट इज अबाउट लैंड एंड जॉब्स दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 370। आई मेड दैट सजेशन। हाँ, उन्होंने भी डिटेल्स में बताया कितनी फंडिंग कितनी है, किस इशू में, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, youth, sports. That is the biggest thing that He went into details. Confusion है कि जो फैसला 5 अगस्त और उस के बाद हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, वो चूंकि आईन के दायरे से बाहर हैं, इसलिए उससे मसले हल नहीं हुए हमारे, बल्कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो और पेचीदा बने, कम्प्लेक्स हुए। इसीलिए लद्दाख में भी चर्चा है और जम्मू में भी और कश्मीर में भी अलग अलग एक साथ मिलकर चर्चा है।
तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कश्मीर के करीब 14 नेता शामिल हुए। 6:30 बजे तक शाम को ये मीटिंग चली। 3.5 घंटे के आसपास ये मीटिंग का दौर जारी रहा। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री ने ये साफ कह दिया कि कश्मीर में विकास अब रफ्तार पकड़ेगा। परिसीमन के बाद वहां पर चुनाव होंगे। हालांकि कई ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम समाप्त करना चाहते हैं और मसला तभी हल होगा जब सभी पार्टी बातचीत के लिए आएंगे। जब बातचीत होगी तभी कोई मसला सुलझाया जा सकेगा। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि मीटिंग में अब तक क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है। दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के नेता इकट्ठा हो गए और 3:05 पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। 3:10 का वो वक्त होता है जब बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद पीएम मोदी गृह मंत्री के साथ नेताओं का औपचारिक फोटो सेशन होता है। फोटो सेशन के बाद कश्मीर पर बैठक शुरू हो जाती है। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने औपचारिक स्वागत किया सभी का और मीटिंग में सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी है। और अब देखिए, हालांकि फारूक अब्दुल्ला की ओर से ये कहा गया कि सिर्फ एक मीटिंग ना काफी है, बातचीत बेहद अच्छी पहल है और सरकार ने ध्यान से हमारी बात सुनी है। बात ये महबूबा मुफ्ती ने भी कही कि प्रधानमंत्री ने हमारी सभी बातें अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि कश्मीर के लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती का ये कह देना कि कश्मीरियों को अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से बातचीत होती है, कश्मीरियों को सुकून मिलता है जब पाकिस्तान से बातचीत होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महबूबा बार बार ये कश्मीर का राग क्यों अलापती हैं। चलिए, हमारे साथ पूरा एक गेस्ट पैनल जुड़ चुका है जिनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। शेख नसीर हैं, प्रदेश सचिव हैं पीडीपी के। और सनम शाह, नेता कांग्रेस। वकार भाटी, अध्यक्ष हैं जेकेएसपीएम पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूर्य प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऑल पार्टी मीटिंग माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल और कश्मीर में अब विकास तेजी से बढ़ेगा, लेकिन कल की मीटिंग में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जहां पर सहमति नहीं बनी। प्रिया जी, देखिए, केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य है, जम्मू और कश्मीर को शेष भारत के साथ विकास की दौड़ में बराबर खड़ा करना। यहाँ जो राजनीति है अलगाववाद की, जो यहाँ राजनीति है, इनकी जो राजनीति दुकानें चल रही है पाकिस्तान परस्त की, उन सब चीजों से शेष भारत को कोई लेना देना नहीं है, ना ही आम कश्मीरियों को कोई लेना देना है। ये केवल पाकिस्तान के जो कठपुतलियां हैं, इनको बुलाकर सिर्फ ये बताया गया है कल की मीटिंग के अंदर कि देख लीजिए 370 अब हट चुकी है, 370 अब दोबारा लागू नहीं होगी। अगर आप में भी सोचते हो तो उस ख्वाब को तोड़ दीजिएगा, ठंडा एक गिलास पानी भर के पी लीजिएगा और होश में आ जाइएगा। 370 अब हटने वाली नहीं है और 370 अब लागू नहीं होने वाली है, सॉरी। और दूसरी बात, अब प्रदेश के अंदर विकास होगा, प्रदेश के अंदर हेल्थ के ऊपर काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, पर्यटन पे काम होगा, यानी प्रदेश के अंदर अब चुनाव होंगे, डिलिमिटेशन होगा। एक रोड मैप बताया है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर अब विकास की गंगा बहने जा रही है। सबसे पहले परिसीमन होगा जो आबादी के अनुसार होगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में केवल 3 बार परिसीमन हुआ है। एक बार हुआ था 1963 में, दूसरी बार 1973 में और तीसरी बार हुआ 1995 में। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2001 की जनगणना के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन ही नहीं होगा 2026। और देखिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सभी ने परिसीमन का विरोध किया है। शेख नासिर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर बार बार महबूबा मुफ्ती अपना पाक प्रेम क्यों नहीं भुला पाती हैं? जब बात होती है अपने देश की, जब बात होती है अपने कश्मीरियों की, तो फिर वहां पर पाकिस्तान आखिर बीच में लाया ही क्यों जाता है? देखिए प्रिया जी, इनकी मानसिकता में पाकिस्तान है। अब मैं चाहूंगी, मैं सूर्य प्रकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं चाहूंगी शेख नासिर इसका जवाब दें। जी, जैसा कि कल की मीटिंग की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, उन्होंने कल की मीटिंग के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में मसले के हल के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए।
और ये बात उन्होंने कल मीटिंग में भी कही और मीटिंग से बाहर आकर भी कही। पीडीपी ने पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं उभारी है, बल्कि पीडीपी शुरू से ये कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के मसले के समाधान के लिए और जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बात करनी जरूरी है। क्योंकि आप अगर दिल्ली में बैठकर या हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में बैठ करके जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, उसमें और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी बातों में बहुत अंतर रहता है। मैं बात करूंगा बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की, जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं हमारे, जहाँ शेलिंग होती है, गोलाबारी होती है, उनके घर उजड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी। लेकिन शेख नासिर, अगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करनी है तो पाकिस्तान से क्या लेना देना? ये पाकिस्तान का मामला तो नहीं है ना, ये तो भारत का अंदरूनी मामला है, भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। मैं सनम शाह आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप इस मीटिंग का स्वागत करती हैं, विधानसभा चुनाव का स्वागत करती हैं आप? सो मच, मैं करती नहीं मैडम, करता हूँ। जी सनम, बताएं, स्वागत करते हैं आप इस मीटिंग का? देखिए मैम, ये जो आज मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऑल पार्टी मीटिंग को दिल्ली के अंदर बुलाया। मैडम, ये काम अगर देश के प्रधानमंत्री आज से 2 साल पहले करते, शायद चाइना लद्दाख के अंदर नहीं घुसता। मैडम, अगर आज वो देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कर, मैडम मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और देश के प्रधानमंत्री से, मैडम मैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आइन की किताबें लेकर मैं बात करूंगा। क्या मैं आज पूछूंगा, मेरे पास ये किताबें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या कहता है। मैडम मैं आज कानूनी तौर पर बात करूंगा। मैडम, जब 370-35A तोड़ा गया, मैडम हमारे 4 चीफ मिनिस्टर थे, 3 को जम्मू कश्मीर की जेलों में बुक कर दिया, गुलाम नबी आजाद साहब को दिल्ली से आने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी। मैडम जब 370 और 35A तोड़ा, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? आपने वहां की मेन स्ट्रीम लीडर से बात की, आपने हमें घरों में बंद करके 370 और 35A को जो है हमारा ठीक है सनम, ठीक है मैडम सुने मेरी बात सुने, ये तो ना हमें चाइना ने दिया था, मैम ना हमें पाकिस्तान ने दिया था। रही बात, जब भी कोई बात होती है आप कहते हो कि आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग करते हैं। मैडम 47 के बाद हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है, बट मैं वाजपेयी जी की चीज याद करवाना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान गए, जब वापस आए, उन्होंने कहा तुम अपने भाई को बदल सकते हो, पड़ोसी को नहीं। ठीक है सनम, तो देखिए ना, चाहे पीडीपी हो चाहे कांग्रेस हो, पाकिस्तान प्रेम वो अपना बार बार दिखा देते हैं। दिग्विजय को आपको मुझे लगता है नहीं भूलना चाहिए, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी की थी, तो वो भी आपको मुझे लगता है नहीं भूलना चाहिए। वकार भाटी, इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं? वहां पे विधानसभा चुनाव होने चाहिए? वकार भाटी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी कंप्लीट होने दो एक बात मैम प्लीज। ठीक है, मैं चाहूंगी सूर्य प्रकाश आप जवाब दें। देखिए प्रिया जी, यहाँ पर किस प्रकार से फूट कर पाकिस्तान प्रेम दोनों ही प्रवक्ताओं के मुंह से निकल रहा है, शब्दों से निकल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये लोग केवल पाकिस्तान की कठपुतली है। आज ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए शांति के लिए। अरे भैया, पाकिस्तान होता कौन है? एक मिनट सनम, पहले सूर्य प्रकाश को आप अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। इनकी आवाज डाउन कर दीजिए, इनका पाकिस्तानी सपोलों की आवाज डाउन कर दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। इन पाकिस्तानी सपोलों की आवाज डाउन कर दीजिए। सनम, आप पहले सूर्य प्रकाश को अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, पहले आप उन्हें बोलने दें। मेरा निवेदन है प्रिया जी, मैं अभी बात पूरी कर पाऊंगा जब ये बीच में बोलेंगे नहीं। देखिए प्रिया जी, इन्होंने अभी कहा कि पाकिस्तान से शांति की बात होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शांति स्थापित तभी होगी जब पाकिस्तान जो है वहां पर हम उनसे पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे भैया, किस पाकिस्तान से हम बात करेंगे और क्यों बात करेंगे? हमारी फौजें पूरी तरह से सक्षम है कश्मीर के अंदर शांति बहाल करने के लिए। और रही बात शेलिंग की, तो पाकिस्तान को एक गोली के बदले में 50 गोली का जवाब भारतीय सेना देती है। और अभी जो दूसरे सनम जी थे जो बहुत चिल्ला रहे थे, संविधान की कॉपी यूं करके दिखा रहे थे कि देखो जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं भी दिखा चाहता हूँ। ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर, भारत का संविधान जो है नरेंद्र मोदी जी के
ठीक है। अगर वकार आप तक मेरी आवाज आ पा रही है, एक बार आप मुझे बता दें। वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं वकार के पास जाना चाहूंगी। वकार, क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? कश्मीर में अगर एक चुनी हुई सरकार आ जाती है तो कम से कम ये तो संभव होगा ना कि एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? प्रिया जी, मेरी बात मुझे होने दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। मैडम प्लीज मेरे वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? होने दीजिए। सूर्य प्रकाश और सनम, मैं आपके पास आऊंगी। पहले मैं वकार से बात करना चाहूंगी। वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार आप मुझे बता दें अगर आप तक आवाज आ रही है तो। शायद उन तक आवाज नहीं मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी वकार, बोलें। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आप बोलें। मेरी वॉइस मिल रही है आपको? बोलें, आप बोलें वकार। मेरी वॉइस मिल रही है? जी वकार, आप बोलें, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलें। मैडम जी, आपकी वॉइस मिल रही है, लेकिन बहुत देर के बाद आ रही है मेरे पास। अगर आपको मेरी वॉइस मिल रही है तो मुझे क्लियर करें। ठीक है वकार, अब अपनी बात रखें, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, मैं जो बात रखना चाहता हूँ ना आपके सामने, एक तो मुझे आपका पता नहीं सेटअप खराब है या क्या सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आ रही है, या स्काइप में कोई प्रॉब्लम है। अभी अगर मेरी आवाज क्लियर मिल रही है तो मैं बात रखूं अपनी। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि कश्मीर में चुनाव हो, कश्मीर की जनता को एक चुनी हुई सरकार मिले और उसके बाद कम से कम ये तो संभव होगा कि एक आखिरी व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई जा सकेगी। पाकिस्तान से बात करना क्यों जरूरी है? बिल्कुल पाकिस्तान से बात करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का एक मसला जो है ना, ये आज से नहीं है, 1947 से है। इस टाइम एक कश्मीर का हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास है, जिसको आप पीओके बोलते हो, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है। अगर हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आप कहते हो कि हम उस कश्मीर से वापस लाएंगे? चलो उस कश्मीर को तो ले आओ वापस, इसलिए बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको। यहाँ मिलिटेंसी होती है, यहाँ रोज किलिंग्स होती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है वकार, आए दिन पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन करे, आए दिन पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराए, आए दिन पाकिस्तान जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है उन्हें टॉर्चर करे, और उसके बाद आप ये उम्मीद ये रखते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो। सरकारों को, आपकी एजेंसियों को, आपकी पुलिस को लेने चाहिए, लेकिन उस टाइम भी आप हर दोष पाकिस्तान को दे दोगे, आप आपस में क्लियर होकर निकल जाओगे। तो इसलिए पाकिस्तान से बात करना तो बहुत जरूरी है। रही इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात, इन जमातों की बात, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं कि आज के टाइम इन जमातों ने जो धोखा जम्मू कश्मीर को दिया है 30 सालों से, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो लोकल हमारी मेनस्ट्रीम पार्टियां हैं, इनकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम आज पिस रही है। आज हमारा एक एक बच्चा, एक एक नौजवान खौफ में है, सोच में है, और सोच में है कि भाई होने वाला क्या है, क्या होगा, अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन है जम्मू कश्मीर में। और जब भी कोई मुंह खोलता है तो आप उसे उठाते हो और पीएसए में अंदर बंद कर देते हो, उसको जेल में बंद कर देते हो। क्या है ये? ठीक है, मैं वापस आऊंगी तो इसका जवाब मैं लूंगी सूर्य प्रकाश जी से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो कश्मीर की किस्मत लॉक हो चुकी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें विकास की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी की इकाई के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब, आज आप प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें पार्टिसिपेट करके लौटे हैं, क्या रहा मीटिंग में और कितनी उम्मीद आपकी जगी है कि स्टेट में क्या बदलाव होगा? नहीं, हमने सुबह ही कहा था कि हम एजेंडा पहले सुनना चाहेंगे, तो वही चीज़ वहाँ पर हुआ। जब हमने एजेंडा मांगा तो अगेन उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई एजेंडा स्पेसिफिक नहीं है, जितने लोग बुलाए वो खुल के अपनी बात रखें। तो बाद में शुरुआत हुई 1 बाय 1, तकरीबन सारे पार्टियों ने अपनी अपनी लाइन बोली। एक अच्छी बात रही इसमें, विदाउट इंटरप्शन, जिसने जो भी तरीके से पॉलिटिकल, इमोशनल लोगों की बात, अपनी बात रखनी थी, वो सब ने रखी। तो उसके बाद में रिस्पांस में होम मिनिस्टर ने तो डेवलपमेंटल प्लान पढ़ा कि हमने क्या किया इन सालों में,
तो मगर प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा इमोशनल टच दिया कि मैं आप लोगों को पहले बुलाना चाहता था मगर कोविड की वजह से हो नहीं पाया, बल्कि आफ्टर कोविड ये पहली मीटिंग में जो मैं फिजिकल कर रहा हूँ, तो आपकी सबकी जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं या लोगों के जो मुश्किलात हैं, मैं अपने आप को उसके साथ जोड़ते हुए और हम सब मिल कर के आगे बढ़े, इस खत्ते को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चलाएं। उसमें आपका ताउन चाहिए और मेरा भी ताउन आप सबके साथ रहेगा। ये मोटा विषय था। बाकी जो स्टेट की बात तकरीबन सब ने रखी है, उसमें उन्होंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा होना ज़रूरी है, उसके बाद ही तेज़ी से हम इलेक्शन की भी बात करेंगे। अब कॉन्सेंसस तो स्टेटहुड के लिए कुछ हाँ इधर से वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही पहले रखा, नहीं उन्होंने कहा वी आर कमिटेड, मगर फिलहाल डिलिमिटेशन उसके बाद पार्टीज ने कहा था कि पहले स्टेट रेस्टोर होना चाहिए उसके बाद इलेक्शन, तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कितना टाइम खाएगा, तो उसके बाद में हो सकता है तब तक और बैठ के हो, तो मगर प्रिंसिपली उन्होंने डिसएग्री किसी बात के साथ नहीं किया। तो लगातार हमारे साथ सूर्य प्रकाश, शेख नासिर, सनम शाह और वकार भाटी बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। वकार भाटी ने कहा कि अगर कश्मीर में विकास चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी जरूरी है। प्रिया जी देखिए, यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रवक्ता हैं उन सबके आत्मा में पाकिस्तान बता हुआ है। आपने कभी देखा है कि आपके घर में कीड़े छुपे हुए हों और वहां पर आप फिनाइल डालो तो किस प्रकार से बिलबिलाकर निकलते हैं कीड़े? आज वही हाल यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर बैठकर भी पाकिस्तान के ही नारे लगाए जा रहे हैं। इनको बार बार संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, ये उसी संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं जिसको ये जम्मू कश्मीर में मानते नहीं है। सनम मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने बार बार बोला पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए। अरे भैया किस बात का डायलॉग होना चाहिए? पाकिस्तान का मतलब क्या बनता है जम्मू कश्मीर में? वकार भाटी ने बोला कि पाकिस्तान पहले 1947 से पहले हिस्सा था। अरे भैया 1947 गया, खत्म, और अब आपको मैं बता दूं ये नया हिंदुस्तान है। 370 भी नहीं रही, 37 भी नहीं रहा। अब अगर आप इज्जत से भारत के संविधान में विश्वास रखकर संवैधानिक मर्यादाओं के साथ काम करना चाहते हो तो करो, ठीक है, वरना भारतीय सेना हर अलगाववादी का इलाज करने के लिए ठीक है सनम, ठीक है सूर्य प्रकाश, सनम मैं आपके पास आऊंगी। आप बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान से बात क्यों होनी चाहिए? क्या आप ये तस्वीर साफ करेंगे? पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर स्टोन फेल्टिंग करवाए, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकियों की घुसपैठ करवाए, पाकिस्तान गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान में आप जाकर देखिए वहां के लोगों के साथ क्या हाल कर रहा है। और आप एक यूथ हैं, आप वहां के युवाओं को प्रेरित करते हैं और इसके बाद आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। मैम, मैंने नहीं कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पर मैं दो चीजें कहूंगा। ये जो भाई साहब ऐनक लगा के बैठे हैं ना दिल्ली के अंदर, इनको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। सुने मेरी बात, क्या होता है आप बता दें, क्या होता है? दिल्ली से चलेगा जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद से नहीं चलेगा। सूर्य प्रकाश आप पहले सनम को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। याद रखना इस चीज को। सूर्य प्रकाश अपनी बात सनम को आप कंप्लीट करने दें। बोले सनम, आप बोले। सूर्य प्रकाश हमने आपकी बात सुनी, अब जवाब भी देने का आप मौका दें। सूर्य प्रकाश जवाब देने का आप मौका दें, मेरी सर आपसे गुजारिश है। ठीक है सनम बोले, आप बोले। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हम पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान हम तुम्हें कितने देंगे? ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है। तो सनम आपको कह कौन रहा है आप पाकिस्तान जाएं? कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान जाएं। अरे पाकिस्तान बाहर में जाए पाकिस्तान। अरे तुम पाकिस्तान के सामने, अरे तुम सुनो मेरी बात, ठीक है शेख नासिर, ठीक है सनम, ठीक है सूर्य प्रकाश, शेख नासिर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी।
आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करना कश्मीरियों को सुकून देता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तानियों से बात करना आपको भी सुकून देता है क्या? इनको खामोश कराइए। सूर्य प्रकाश, सनम, आप दोनों ने अपनी बात कह दी है, दूसरों को भी प्लीज मौका दें अपनी बात कहने के लिए। दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी मौका दें। शेख नासिर अपनी बात कहें। मुझे समझ नहीं आती मोहतरमा कि आप कैसे कैसे लोगों को पैनल पर बुलाते हैं जिन्हें डेकोरम डिस्टेंसी का कोई इल्म ही नहीं है। सनम, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है, दूसरों को भी प्लीज बात करने दें। शेख नासिर को अपनी बात कहने दें। ऐसे लोगों को पैनल पर बुला करके आप क्लास क्रिएट करते हैं, आप शोर शराबा के अलावा कोई शेख नासिर, आप अपनी बात कहें, आप मुद्दे पर आए आप बात। देखिए ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अभी तक बोल रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं कि देश गांधी जी का देश है और गांधी जी ने कहा था अगर आप आंख के बदले आंख लेना चाहेंगे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। पाकिस्तान जो कर रहा है हम उसकी कठोर अल्फाज में निंदा करते हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए फिर एक मिनट सूर्य प्रकाश अपनी बात कहने दे। सर मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगी, मैं दोबारा आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगी, पहले बात कह लेने दे, सुनेंगे तभी जवाब देंगे। आप अपनी बात कहें शेख नासिर। जब 1999 में मिलिटेंसी बहुत पीक पर थी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो बस यात्रा करके लाहौर गए और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 2004 में उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत की। मोदी साहब तो नवाज शरीफ की पार्टी में बिन बुलाए चले गए। आज भी बैकवर्ड डिप्लोमेसी हो रही है, सीज फायर हुआ है, हमने जंगें भी पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं, लेकिन हर एक मसले का हल बातचीत से। देखिए मोदी साहब ये कहते आए थे कि जम्मू शेख नासिर हर एक मसले का हल बातचीत है, लेकिन मुझे ये बताइए पाकिस्तान बातचीत क्यों नहीं करना चाहता? पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करा के बातचीत करेगा क्या? पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करके बातचीत करेगा क्या? या मुझे पूरी बात करनी दीजिए, मुझे सवाल ही मत पूछिए, या मुझे पूरी बात करनी दीजिए। देखिए मोदी साहब ने जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ, ये कहा गया और कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की दो पॉलिटिकल पार्टीज यानी दो खानदानों को कहा जाने लगा। उन्हें नजरबंद किया गया, कई साल तक, कई महीनों तक चीफ मिनिस्टर यहाँ के नजरबंद रहे। लेकिन कल मोदी साहब ने उन्हें टेबल पर बुला करके उनके साथ बातचीत की। यानी केंद्र भी ये मानता है कि हर मसले का समाधान जो है वो बातचीत के जरिए से ही हल हो सकता है। अच्छा शेख नासिर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको भी पाकिस्तानियों से बातचीत करना सुकून देता है क्या? सुकून का मतलब होता है आराम, आराम का मतलब होता है अमन। देखिए पाकिस्तानियों से इतना प्रेम क्यों है? पाकिस्तानियों से इतना प्रेम क्यों? हमें प्रेम नहीं है, प्रेम आप लोगों का है। पाकिस्तान का नाम आप बार बार जोड़कर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, हमें प्रेम नहीं है। हम कहते हैं बॉर्डर पर शेलिंग बंद करवाइए, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ बंद कराइए, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो चूल्हे मारे। लेकिन सर बार बार याद तो महबूबा मुफ्ती को आती है पाकिस्तान की, हमें नहीं आती है, हमें नहीं आती है। ठीक है वकार भाटी, मैं वकार भाटी से बात करना चाहूंगी। वकार भाटी, गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीर किसी को क्यों नहीं दिखाई देती? जब वहां की बात आती तो सब आंखें क्यों मूंद लेते हैं? पीओके की बात आती है तो आंखें क्यों मूंद ली जाती? क्या पाकिस्तान जो अत्याचार वहां के लोगों के साथ कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है क्या? मैडम जी पहले तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर हम आए अपनी बात रखने के लिए तो ऑडियंस को भी समझ आए, जो हमें देखने वाले हैं तो उनको भी पता चले कि सामने वाला जो हमारी बात रख रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान से रखे चाहे वो जम्मू कश्मीर से रखे, तो बात रखने के लिए एक दूसरे को मौका दें। ठीक है वकार भाटी, अभी आपका ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है सर, आप अपनी बात रखें। सर उनको बताइए ना, देखो ना शोर डाल रहे हैं ना बीच में, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता। प्रकाश एक बार अपनी बात रखने दें आप वकार भाटी को, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। वकार भाटी बात इनकी वॉइस को म्यूट कीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि चाहे पाकिस्तान कहीं जुल्म करे, चाहे हमारा सुनिए, चाहे पाकिस्तान जुल्म करे, चाहे हिंदुस्तान जुल्म करे, चाहे दुनिया का कोई भी सुपर पावर मुल्क किसी के ऊपर जुल्म करे, जुल्म होता है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरीके से जुल्म को हम ये नहीं कह सकते कि जुल्म करने वाला ठीक होता है, उसकी हमेशा मजम्मत करनी चाहिए। जहां तक मैंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करना हमारा मौकफ क्यों है, मेरी जमात का मौकफ है कि पाकिस्तान से हम बातचीत करें। आप जानते हैं मैडम जी जम्मू कश्मीर कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, वो उसको बोलते हैं आप पीओके, और पाकिस्तान उसको बोलता है आजाद कश्मीर। मैं चाहता हूँ उस साइड कश्मीर हो चाहे इस साइड कश्मीर हो, क्यों नहीं इस कश्मीर की जो खूनी लाइन है इसको खत्म किया जाए। ये खूनी लाइन खत्म तब होगी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी, उससे पहले तो हो नहीं सकती। या आपको युद्ध करना पड़ेगा या फिर बातचीत कीजिए या युद्ध कीजिए। मैं तो दोनों चीजों के लिए, मेरा मौका है और मेरी जम्मू कश्मीर की यूथ इन दोनों चीजों के लिए तैयार है। या
आप पाकिस्तान से बात करके मसले का हल कीजिए और कश्मीर के बीच जो खूनी लहर है उसको खत्म करवाइए, या आप युद्ध कीजिए, युद्ध से जो जीतेगा कश्मीर को वो उसके अंदर है, उसी का कश्मीर है। नहीं तो आप मतलब हम क्या आप ये चाह रहे कि कश्मीर अपना देने किसी और को? पीओके भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है सर। मर रहे हैं उस पार हमारे मर रहे हैं। आखिर हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम का कसूर क्या है? हमें 70 साल से आप लोग मार रहे हैं, क्या कसूर है हमारा? जो कुछ बोल रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हो या गोली मार रहे हो? तो मेहरबानी से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें बख्श दीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर पॉलिटिक्स बंद कीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान की सरकारें हों, ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए। हम भी इंसान हैं, हमारा भी जीने का हक है, हमें भी सांस लेने का हक है, हमें भी बोलने का हक है। बिल्कुल, और इसीलिए तो ये पहल प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है कि वहाँ पर चुनाव हो जाए, चुनी हुई सरकार आ जाएगी तो एक आखिरी व्यक्ति तक कम से कम पहुंचा तो जा सकेगा। वहाँ पे विकास तो आखिर विकास को रफ्तार मिलेगी। आप ये मानते हैं ना, चुनाव होते तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 5 अगस्त से पहले चाइना और पाकिस्तान से आपने आजाद करवाया कश्मीर से, क्या अभी डेवलपमेंट कराएंगे? पहली बात, यहाँ डेवलपमेंट इशू नहीं है। पहला इशू जो है वो है मसला कश्मीर, जिसकी वजह से यहाँ किलिंग्स हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ हालात खराब है। ये कब तक? हम 370 को हटाने के बाद भी क्या हुआ? मिलिटेंसी कम हुई, किलिंग्स कम हुई। 2 दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर सीआईडी का मारा गया है। 370 हटाने के बाद सर ये हुआ कि स्टोन फेल्टिंग कम हो गई है। 370 हटाने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर विकास शुरू हो गया है। 370 हटाने के बाद ये हुआ है कि वहाँ के लोग अब शांति से जी सकते हैं। 370 हटाने के बाद ये हुआ है कि अब वहाँ पर लोग खुश रहने लगे हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश जवाब दें। हमारे कश्मीर का अब डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है, याद रखो। सूर्य प्रकाश, चूंकि चलने का वक्त हो गया, जल्दी से अपना एक छोटा रिएक्शन दे दें। नई विधानसभा बनेगी, उसके बाद कश्मीर का विकास आगे बढ़ेगा और कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होगी। सबको साथ लिया जाएगा, सबका साथ दिया जाएगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा। याद रखो, लेकिन पाकिस्तान प्रेम जिसके दिल में है ना, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने दिल से पाकिस्तान प्रेम निकाल दो। ठीक है सूर्य प्रकाश, लेकिन जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने कहा, जैसे तमाम नेताओं ने कहा कि 370 हटाने से पहले हमसे बातचीत क्यों नहीं की गई, 2019 में ये मीटिंग क्यों नहीं बुला ली गई, जब इस तरह का कोई फैसला लेना था कि वहां के तमाम नेताओं को एक साथ करना था, वहां के तमाम नेताओं से बातचीत होनी चाहिए थी, इस ओर भी सरकार को शायद ध्यान देना चाहिए था। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा।